नमस्कार, मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत बिहारी सतसई का दोहों की व्याख्याओं की श्रृंखला के अंतर्गत अगला जो दोहा है, पद्य है, वो इस तरह से है। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड गुरु, एक नारी लही संग्रस में किए लोचन जगत। यहाँ पर मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा, इनके माध्यम से यहाँ पर कवि बिहारी मुख के बारे में, मुख के ऊपर लगने वाली जो बिंदी होती लाल, उसके बारे में, और जो ललाट है उसके ऊपर जो पीला तिलक लगता है उसके बारे में यहाँ पर कहा है। तो एक तरह से श्लेष का प्रयोग किया गया है। और यहाँ इसमें मुख, जो हमारा मुख सौंदर्य है, उसका भी वर्णन यहाँ पर किया है। क्या कहा है बिहारी ने कि मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आड गुरु। एक जो नायक है, नायिका है, उसके बारे में बताया है कि उसका जो मुख है, उस मुख को तो यहाँ पर शशि बताया है। शशि मतलब चंद्रमा। मंगल बिंदु, और उसके ऊपर जो बिंदी लगी हुई है उस नायिका के माथे पर, वो बिंदी है, लाल है, वो मंगल ग्रह का संकेत है। सुरंग मतलब अच्छा रंग है। केसर आड गुरु, और जो आडा जो तीन जो रेखाएं होती हैं जो पीली, वो यहाँ पर गुरु यानी बृहस्पति का संकेत है। अब वो कहते हैं एक नारी लही संग, नारी मतलब जो स्त्री है, एक स्त्री के साथ में ये तीनों चीज़ें हैं। यानी बहुत सुंदर मुख है, उसके लाल बिंदी है, आडा जो है पीले, उसके वो केसर के पीले उसकी लाइनें हैं। रसमय किए लोचन जगत। अब यहाँ बिहारी ये कहना चाहते हैं उस परंपरा से भी, और ज्योतिष का भी यहाँ पर परिचय आपको बिहारी दे रहे हैं कि उनको ज्योतिष का भी ज्ञान है। कि एक महिला है, उस महिला का मुख बहुत सुंदर है, उसके मुख के ऊपर, ललाट के ऊपर लाल बिंदी है, और बिंदी के साथ में आडी जो है रेखाएं हैं, वो पीली रेखाएं हैं। अब यहाँ ज्योतिष में ये कहा गया है कि लाल यानी कि मंगल ग्रह, चंद्रमा और केसर मतलब जो ये केसर का जो तिलक है, ये बृहस्पति का प्रतीक है। तो चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ग्रह एक सिद्ध में आ जाते हैं तो उस समय बहुत, ये तीनों नक्षत्र एक साथ मिलते हैं तो बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत अधिक बारिश होती है। यहाँ पर कहते हैं कि एक महिला के साथ, अब देखो दूसरा भाव यहाँ पर क्या है कि एक ही महिला के साथ ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, तो इस रूप को जो भी व्यक्ति देखेगा उसकी आँखों की तृप्ति हो जाएगी। तो यहाँ एक तरह से ज्योतिष का परिचय भी है, एक तरह से उस महिला की मुख के सौंदर्य का वर्णन भी है, और अतिशयोक्ति का यहाँ पर परिचय भी है। तो अतिशयोक्ति, श्लेष, अनुप्रास, सांग रूपक भी है यहाँ पर। अगर अलंकार की बात करें तो दोहा छंद है, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद्य है जिसमें बिहारी ने एक के साथ में अनेक अर्थों को समाहित करने का कार्य किया है। अगला जो पद्य है, दोहा है, वो है अंग अंग नग जग मगे दीप शिखा सीधे, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजेरो घे। एक नायिका है, उसका जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि उस नायिका का सौंदर्य, उसका सुंदरता, उसके शरीर की जो आभा है, उसको देखते हैं कि उसके अंग अंग से जैसे ऐसे लगता है कि नगीने जड़े हुए हों। दीप शिखासी देह, और उसकी देह है, शरीर है, वो जैसे दिए की शिखा होती है ना, लो होती है, उस तरह से है। दिया बढ़ाए हु रहे बड़े उजेरोगे। अगर हम अपने घर के अंदर जो दिया जल रहा है, जो विद्युत है, उसको भी बंद कर देते हैं, तो उसके बाद भी वो महिला वहाँ खड़ी है
तो उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। यानी ऐसा लगता ही नहीं है कि दिया बढ़ा दिया, और दिया बढ़ाने के बाद, दिया बढ़ाने का मतलब है दिया बुझाना। यहाँ बुझाना अर्थ का प्रयोग नहीं करते, दिया बुझाना नहीं बोलते हैं, वो नकारात्मक अर्थ देता है। तो दिए को हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि दिया बुझा दो, हमेशा कहेंगे दिया बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब बुझाना ही है। तो दिया बढ़ाए हु रहे बड़े उजेरो घे, उजेरो मानी उजाला, उसके बावजूद भी उस घर में बहुत अधिक उजाला रहता है। और उजाला क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उस महिला की उपस्थिति है। तो उस महिला के शारीरिक जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उसके बारे में यहाँ पर बिहारी ने ये बात कही है। निश्चित रूप से अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमा है, अनुप्रास है, और एक तरह से संयोग श्रृंगार का प्रयोग भी हम देख सकते हैं। और उस समय जो महिलाओं की राजकुल में स्थितियाँ होती थी वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। तो इस तरह से बिहारी ने बहुत ही चालाकी और बहुत ही चतुराई के साथ में और बहुत ही कुशलता के साथ में इस पद्य की रचना की है। और इस पद्य से जो महिला है, स्त्री है, उस स्त्री को एक पूरा सम्मान भी मिलता है। धन्यवाद।